ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम कार्तिक स्नान की वैज्ञानिकता इस विषय पर विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यानों में हमने जो आयुर्वेद के आचार्य हैं उन्होंने क्या बताया, कौन से जल उत्तम हैं, ये जल क्या महत्ता रखते हैं, ये कार्तिक स्नान ही क्यों, आश्विन क्यों नहीं, श्रावण क्यों नहीं, चैत्र क्यों नहीं, इस विषय पर हमने विचार किया कि ये जल क्यों इतना उत्तम है। तो आचार्यों ने उसमें बताया ये अमृत है, अमृत के समान है, क्यों इसका उपयोग करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये कार्तिक स्नान, मैंने बताया कि कार्तिक मास बहुत हानिकारक, यानी इसका एक सप्ताह तो यमदंष्ट्रा कह दिया, यमराज की दाढ़, मगरमच्छ की दाढ़ में भी आकर के इस भूमि पर जितने भी प्राणी हैं, मगरमच्छ की दाढ़ सबसे ऐसी मानी जाती है, उससे कोई छूट नहीं सकता। शेर से भी छूट सकता है, उससे भी छूट सकता है मनुष्य। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो मगरमच्छ की दाढ़ में आके भी, लेकिन यमराज की दाढ़ क्या है? मृत्यु का मुख, उसको कहा है। इतना खतरनाक ये महीना, इतना ज़्यादा प्रकोप होता है पित्त का, इतने ज़्यादा रोग होते हैं, विशेषकर ज्वर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ज्वर न हो, उनका मूल कारण पित्त है, शारीरिक क्षीण। पित्त क्या करता है? जठराग्नि को मंद कर देता है। मैंने शरद ऋतुचर्या में बताया था कि पित्त जो है वो तो पाचक रस है, फिर वो जठराग्नि को कैसे मंद कर देता है? उससे तो जठराग्नि अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ आचार्य लिखते हैं कि जैसे गर्म किया हुआ जल, उसमें अग्नि है, तो वो अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए उसको, क्योंकि इसमें तो पहले ही अग्नि है। तो कहते हैं जैसे गर्म किया हुआ जल अग्नि को बुझा देता है, गर्म जल, ऐसे ही पित्त भी पाचक है, पाचक रस है, फिर भी अग्नि को बुझा देता है। इसलिए पित्त बढ़ने से क्या हो जाता है? जठराग्नि मंद हो जाती है, पाचक रस जो हैं वो कार्य नहीं कर पाते, बुझ जाते हैं वो सारा। तो इस ऋतु में ये है कि भाई पित्त को निकालो। अब देखो, मैंने बताया था आयुर्वेद में क्या है, ये विधियां हैं, वमन विरेचन आदि, विरेचन कराते हैं, रक्त मोक्षण कराते हैं, पित्त निकालो। हर व्यक्ति तो नहीं निकलवा सकता, और विरेचन के लिए, रक्त मोक्षण के लिए पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए मनुष्य, तो वो तो पित्त तो निकाल नहीं सकता, और पित्त बढ़ गया है। तो उसके लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने धर्म आचार्यों के साथ मिलकर के एक व्यवस्था बनाई कि जी आप कहो, हमें तो केवल ये मनुष्य क्या सोचते हैं कि तो शरीर की बातें करते हैं। मुझे याद है पिताजी कहते हैं, उनका आयुर्वेद में, अंग्रेजी दवाई तो जीवन में कभी ली ही नहीं, आयुर्वेद की दवाइयों पर भी विश्वास नहीं करते थे, वो प्राकृतिक जीवन में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो कहते थे भाई हमारे ऋषि मुनि जो थे वो कहाँ दवाई खाते थे, एक जीवन शैली उसके अनुसार जियो, बस ठीक हो जाओगे। तो कहते हैं अरे वसंत, ये तेरे ना आयुर्वेद वाले भी बस शरीर तक की बात सोचते हैं। यूँ कहा करते कि वो कहते हैं कुछ भी खाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी ये कर लो, यही बातें करते हैं, भाई शरीर ठीक होना चाहिए। मतलब वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते। तो ये समाज जो है ना, आयुर्वेद के बारे में बहुत नहीं जानता, लेकिन यही मान के चलता है कि ये शरीर ठीक करते हैं, बस बीमार हो गए, ठीक कर दिया, ये कर दिया। ये जो मंदिर में बैठते हैं
पुजारी लोग, धर्मात्मा लोग, धर्म उपदेशक, तो उनके पास गए होंगे आयुर्वेद के आचार्यों ने, कहा होगा जी आप क्या मानेंगे, आप लोक और परलोक की भी बात बताते हो इनको, आप मन बुद्धि और आत्मा की भी बात बताते हो, ईश्वर की भी बताते हो, तो हमारा एक परामर्श है कि इन लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कि जो लोग विरेचन नहीं कर सकते, जो रक्त मोक्षण नहीं कर सकते, हमारे बताए उपाय नहीं कर सकते, आप इनको ऐसे करो कि इनका पित्त कुपित हुआ है वो शांत हो जाए, वो इनको कष्ट न दे, रोग न दे, तो आप इनको स्नान और व्रत उपवास कराओ। क्यों? स्नान करने से हमने बताया कि वो जो ऐसा जल है उसमें स्नान करने से पित्त शांत होता है। क्यों? वो स्वादु है, वो अमृत के समान है, वो मेध्य है, वो स्फटिक के समान निर्मल है, वो हंसोदक है, इतना उत्तम जल है जिसको हंस भी ग्रहण कर लेता है। उसमें यदि स्नान करेंगे, उस जल को पिएंगे, उससे भोजन तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से ये बीमारियों से बच जाएंगे। और उसके साथ एक और तरीका कि हमने नवरात्र का विधान कराया आपसे, नवरात्र का भी इसीलिए कराया था कि नवरात्र में यदि अन्न छोड़ देंगे, विदाही अन्नपान छोड़ देंगे, मिर्च मसाले आदि, केवल फल सेवन करेंगे, केवल शुद्ध जल पर ही रहेंगे, तो शरीर के मल निकल जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वही चीज़ आप उसके साथ रखिए और उसके साथ स्नान और जोड़ दीजिए कि व्रत उपवास करें, पूजा पाठ करें, लेकिन इनको रोजाना प्रकाश से पहले तारों की छांव में स्नान करा दीजिए इस जल से। कि क्यों? कहते हैं जी इसमें इतने गुण हैं। तो पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि इसमें इतने ज़्यादा गुण हैं इस जल में, तो उनको ये बात जची और उन्होंने लागू कर दी। और पुराणों में तो कार्तिक महात्म्य के लिए बहुत लंबे उपाख्यान हैं। कार्तिक महात्म्य पूरे महीने भर चलता है, तो उसमें स्नान, व्रत, उपवास, पूजन, क्या, तो सबका एक ही उद्देश्य है कि शरीर स्वस्थ हो, स्थूल शरीर, फिर मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, और उससे हम चिंतन करके और अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिला दें। उस सारे के लिए ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी एक कर्मकांड बना लो, और धर्माचार्यों ने ये बात आयुर्वेद वालों से समझी कि इसके पीछे सृष्टि विज्ञान क्या है, और उन्होंने अपनी मेधा बुद्धि से इसको धर्म कह करके कहा कि धारण करो, कार्तिक स्नान धर्म है। देखिए क्या लिखा है। अब उसमें अलग अलग स्थानों पे आपको अलग अलग मिल जाएंगे। पूरे महीने स्नान करते हैं एक, तो जो लोग रक्त मोक्षण, विरेचन नहीं कर सकते, पित्त के लिए निकाल नहीं सकते, कि भाई उनको रोजाना स्नान कराओ, तो इसलिए ये कह दिया। अब आपने देखा होगा कि भारत का जो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, विशेषकर नेपाल से, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, उस क्षेत्रों में छठ यानी षष्ठी तिथि है। लोक भाषा में छठ कह दिया। षष्ठी को छठी, छठी को छठ, ये अपभ्रंश शब्द है। तो षष्ठी जो तिथि है कार्तिक मास की, कृष्ण पक्ष की, उस दिन ये मनाया जाता है। आप देखिए कि वो क्षेत्र कौन सा है। आपने देखा होगा कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, युवा गंडक, और कितनी नदियाँ, उनसे पूरे बिहार का और पूरी उत्तर प्रदेश का, इधर घग्गर नदी और ये उन सब का पानी कितना जाता है, बहुत ज़्यादा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार महीनों, 4 महीने जल से डूबे रहते, बहुत बुरी हालत होती है उनकी। तो वहाँ क्या होगा? वर्षा का जल है वो, वर्षा के जल से होने वाले दोष बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ के रोग भी ज़्यादा होंगे, आपने देखा होगा। तो इसलिए वहाँ के लिए अलग से नियम बनाया होगा। मैं नहीं कहता बनाया है, जो मेरी बुद्धि कहती है, जब मैंने आयुर्वेद के सिद्धांत जाने उसके आधार पर मैं सोचता ये छठ ऐसी क्यों, हरियाणा में क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हरियाणा में
20 अगस्त के बाद लगभग वर्षा नहीं होती। दक्षिणी हरियाणा में 15 अगस्त के बाद बहुत कम वर्षा होती है। तो यहाँ वर्षा का दुष्प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त होने लग जाता है। तो यहाँ नवरात्र से भी काम चल जाता है, कार्तिक स्नान से काम चल जाता है। एक बाल्टी में कार्तिक स्नान किया, कुएं से पानी निकाला, तालाब से लिया, दूसरी तरफ बैठ करके स्नान कर लिया। तालाब का भी नियम है, हम छोटे थे इतना शुद्ध जल रखा जाता था कि माताएं स्नान करने के लिए, लोग स्नान करने के लिए तो वहाँ से पानी लिया और दूर बैठ करके सिल डली होती थी उस पर बैठ करके स्नान करते थे कि हमारे शरीर की शुद्धि का जो जल सारे जल में न जाए। इतनी शुचिता होती थी पहले। और वो जल ग्रहण क्षेत्र है जहाँ से तालाब जल ग्रहण करता है, उस जल में कोई मलमूत्र आदि नहीं डाल सकते थे। हम छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा किसी का साथ चला गया, लघुशंका कर दी उसने, तो छोटे बच्चे उसको कहते थे कि उनको कहा हुआ था कि तेरे को फोड़े फुंसियाँ होंगे, घूमड़े यानी मोटे वो हो जाएंगे। क्यों? कि तूने यहाँ पेशाब कर दिया तालाब में। मतलब क्या हुआ कि ये नहीं करना, बीमार हो जाओगे, फोड़े फुंसी हो जाएंगी। इसे डर से बच्चा नहीं करेगा। उसको क्या कहें कि गंदा हो जाएगा, उसको क्या समझ में आएगा। तो ऐसी व्यवस्था थी, इतना शुद्ध जल था, उसका वो उपयोग करते थे। ले करके दूर बैठ करके स्नान किया जाता था। तो क्या कहा कि भाई वो जो बिहार के जो लोग हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो छठ में आप देखो क्या करते हैं, उनके लिए अलग विधान कर दिया एक। तो वो क्या करते हैं, सूर्य अस्त के समय अर्घ्य देते हैं और सूर्य उदय के समय, और घंटों जल में खड़े रहते हैं। क्यों? हरियाणा के लोग नहीं, पंजाब के नहीं, राजस्थान के नहीं, क्योंकि वहाँ जल ही नहीं है, वर्षा का जल बहुत कम है और वर्षा के जल से होने वाले दोष बहुत कम होंगे और वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना नहीं। तो वहाँ बहुत नदियाँ हैं और बहुत लंबे समय तक पानी भरा रहता है, कुछ इधर से जाती हैं, नेपाल से आती हैं सारी। तो इसलिए उनके लिए नियम बनाया कि घंटों वो पहले दिन यानी जल में खड़े हो जाएंगे। कितना ठंडा जल होगा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पित्त से संबंधित विकार, वर्षा जल से उत्पन्न विकार बहुत ज़्यादा होते होंगे। मैं नहीं कह रहा होते हैं, होते होंगे, ऐसा मेरा एक चिंतन है। और फिर क्या कहा, कर्मकांड जोड़ दिया कि भाई इतनी देर पहले ये करो, वो करो, पूजा पाठ करो, ये खड़े रहो, वो खड़े रहो, और भगवान सूर्यास्त हों तो उनको अर्घ दो। यानी उनको खड़ा करने का एक उपाय ढूंढ लिया कि इनको वैसे कहेंगे तो नहीं मानेंगे। अरे बीमार हो, नहीं हमें कुछ नहीं होता, कौन टाइम खराब करे, कमाने चले जाएंगे और कुछ करेंगे, ये काम है, 20 बातें करेंगे, आलस्य करेंगे। धर्म से जोड़ दिया। ऐसे ही अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उषा काल में पहुंच जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं 3:30-4 बजे वाहन ले करके नहर पे जा रहे होते हैं, सब लोग कर रहे होते हैं। तो वो उनका पर्व नहीं है बिहार का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो उस क्षेत्र का पर्व है। ये तो मैंने और आपने नाम दे दिए, ये तो मैंने और आपने नाम दे दिए। वो तो वो क्षेत्र है जहाँ वर्षा का जल बहुत ज़्यादा समय तक रहता है और उसके ज़्यादा प्रभाव पड़ते। आगे बात समझ में। तो इसलिए वो छठ का पर्व मनाया जाता है। तो आप लगा लीजिए कि ये प्रकृति कितना कष्ट देती है, ये कार्तिक मास कितना घातक है, कितना विनाशक है, कितने भयंकर रोग आते हैं। आप बिहार के लोगों को देखिए, कुछ गांव तो ऐसे हैं उसमें बहुत भयंकर बीमारियां, बचपन से ही बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं और कुछ होते हैं। वो सब क्या है कि वहाँ जल के कारण शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से ऐसे जल इकट्ठा हो रहा है और उसके दोष हैं और वो पीढ़ियों से ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ व्यवस्था बना दी। आयुर्वेद के आचार्यों ने धर्माचार्यों के साथ मिलकर के बनाया कि भाई यहाँ के लोगों के लिए ऐसा करो। अब देखिए, अब मुझे बताया कि एक सज्जन यहाँ परिचित हैं, बड़े अच्छे अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वो मूलतः ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है, जो भारतीय व्यवस्था जिन्हें ब्राह्मण कहती है। मैं तो ब्राह्मण उसको मानता हूँ जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानी है और उसके अनुसार आचरण करता है। लेकिन समाज की व्यवस्था है तो वो तो
उस परंपरा में पैदा भी हुए और उनका जीवन भी ऐसा है, ब्राह्मणों जैसा है। तो बहुत उत्तम चर्चा उनसे होती है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि शर्मा जी, आप के यहाँ कार्तिक जो मनाते हैं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं। कहने लगे कि हाँ मनाते हैं। मैं पूछता हूँ परिवारजनों से, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादा स्नान करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कर्म कांड व्यवस्था आदि महिलाओं के हाथ में रहती है। तो कहते हैं कि स्नान जब हम करते हैं तो वहाँ ये बताया कि तारों की छाँव में ही स्नान करना है। मैंने कहा अरे कितनी उत्तम वैज्ञानिकता है। तुरंत मैंने शर्मा जी को कहा, शर्मा जी ये तो बहुत गजब की बात कह दी आपने। और बोले जी उपवास करते हैं, पूरे दिन उपवास होता है। तो मैं कहा बिल्कुल नहीं खाते एक महीने कि नहीं खाते हैं, सूर्य अस्त से पहले, सूर्य अस्त से पहले खाते। तो वहां तो उनके यहाँ क्या है कि जी पूरे महीने उपवास किया जाता है, पूरे महीने स्नान किया जाता है। लेकिन जो पूरे महीने नहीं कर पाते, क्योंकि सबके शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है, शरीर क्षीण भी होता है किसी का, तो क्या कहा कि भाई वो देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक, यानी 5 दिन कर ले। देखो ये बताया कि भाई सारा नहीं, इतने दिन नहीं कर पाता, वो उन दिनों स्नान पूरा कर ले, 1 महीना उपवास न करे। यदि स्नान में भी उसको तंगी होती है, शरीर अनुकूल नहीं है, कफ प्रकृति है, वायु प्रकृति है, तो मैं इसमें भी बताऊंगा आगे आपको कफ और वात वृत्ति वाले कैसे स्नान करेंगे, आगे चर्चा करूंगा। तो वो कहने लगे कि भाई पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक स्नान वो तो अनिवार्य है, सब करते ही करते हैं। तो उस दिन आप देखो पूरे देश के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को बहुत भीड़ होती है तीर्थ स्थलों पर, जितने भी नदियां हैं, सरोवर हैं, सब के ऊपर। क्यों? ये धर्म है भाई, इस दिन तो करना ही करना है। यदि ये बात हमारे पुरोहित वर्ग, हमारे धर्म के आचार्य न कहते तो ये लोग करते क्या? नहीं करते। तो उन्होंने कहा करना है। क्यों? कि इसकी इतनी महत्ता है। तो उन्होंने बताया कि जी ये जो 2 समय करते हैं, अलग अलग समय करते हैं, एक ही बार करते हैं, ये इसलिए है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, यानी हर व्यक्ति से स्नान करवाना है, हर व्यक्ति से उपवास करवाना है। अभी मैंने उपवास की बात बताई, आज आयुर्वेदाचार्य कहते हैं उपवास लंघन क्या है? लघु भोजन का नाम भी है, यानी पहले जो लेते थे उसका हल्का ले लो, या अन्न छोड़ दो, केवल फल ले लो, और सब कुछ छोड़ दो, केवल जल ले लो, तो बहुत ही अच्छा। तो उससे क्या होगा? ये दोष शांत हो जाते हैं। ये कैसे शांत होते हैं ये अभी चर्चा करता हूं। तो मैंने जो उसके बारे में सोचा कि भाई सूर्य उदय पर क्या लिखा है, तुरंत ध्यान गया कि जी तारों की छांव में वो करते हैं। तो वहाँ मैंने चरक को पढ़ा हुआ था, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी वाले जैविक घड़ी, उस पर अध्ययन कर रहा था मैं। तब मुझे वो श्लोक याद आया उनका, दिवा बोध्यते अर्केण हृदयं पुंडरीकवत्, दिवा बोध्यते अर्केण हृदयं पुंडरीकवत्, तस्मिन् विबुध्ये श्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वश। सूर्य के उदय होने पर दिवा बोध्यते अर्केण, जब दिन निकलता, सूर्य निकलता है सूर्य से, तो हृदयम कमल बोध्यते खिल उठता है, पुंडरीकोत कमल की तरह खिल उठता है। तस्मिन् बुद्धे, उसके जाग जाने पर, उसके खिल जाने पर, स्रोतांसी, जितने भी हमारे स्रोत हैं जो बंद थे, स्फुटत्वं यान्ति सर्वश, सब तरफ वो खिल जाते हैं, उनके मुंह खुल जाते हैं, अर्थात सारा शरीर क्रियाशील हो जाता है। तो स्नान का क्या नियम है कि जब वायुमंडल में तापमान कम हो, कम तापमान होगा तो हमारी त्वचा के छिद्र बंद होंगे। अभी हेमंत ऋतु आएगी तब बताऊंगा मैं ये कि उस समय जठराग्नि बढ़िया हो जाती। तो उस समय जब आप स्नान करेंगे, जिस समय तारे हैं, अर्थात उषा काल ही है अभी,
प्रकाश नहीं हुआ है, तारे अभी अपना बिस्तर समेटने वाले हैं, उस समय ही स्नान का नियम है, अंधेरे अंधेरे में। तो उस समय क्या होगा कि हमारे शरीर की अग्नि बाहर नहीं निकलती। एक तो शीतलता है कार्तिक की, ऊपर से शीतल जल से स्नान कर लिया और त्वचा के छिद्र और बंद हो गए। तो चरक लिखते हैं पिंडीभूत अग्नि क्या है, जठराग्नि पिंड हो जाती, इकट्ठी हो जाती। और हम उपवास कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे, तो क्या होगा? बताया था मैंने, आगे भी श्लोक आएंगे कि वो जठराग्नि शरीर के मलों को खा जाती। मैंने कहा अरे शर्मा जी कितना बड़ा विज्ञान है ये, तो देखिए क्या गजब चीज़ है कि डॉक्टर साहब तारों की छाँव में स्नान का नियम है। मैंने कहा देखो कितना। और उसके बाद आकर के फिर अपना भजन करते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी के पास बैठते हैं, कार्तिक की कथा होती है वो करते हैं। तो ये तो कर्मकांड की चीज़ें हैं, ताकि वो करें, उनका मन जो कमज़ोर हो गया था वो सबल हो जाए, बुद्धि जो इतनी चल नहीं रही थी वो अच्छी तरह चलने लगे, इधर उधर के कार्यों में जो चलती थी वो रित सत्य में चलने लगे। इसके लिए कर्मकांड का है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इस शरीर को शुद्ध रखना है, इस शरीर के अंदर जो विकार हैं उन विकारों को दूर करना है, ये मुख्य उद्देश्य। तो मैंने कहा कितना बड़ा विज्ञान है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि देखो कि भी एकादशी से और पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक जो नहीं करते वो अवश्य करें। तभी मैंने बताया था कार्तिक का अंतिम सप्ताह और अग्रहायण, उससे अगला माघशीर्ष, उसका पहला सप्ताह उसको आचार्यों ने यमदंष्ट्रा कहा है। क्या कहा है? यमदंष्ट्रा। उसमें जो आ गया यमराज की दाढ़ में कोई बच नहीं सकता, यानी इतना हानिकारक समय वो कार्तिक का। तो ये कहा कि भाई जो पूरे मास नहीं कर पाते वो कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उत्थान एकादशी से लेकर के एक तिथि निश्चित कर दी, उसको पर्व माना जाता है कि उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं। ये एक पौराणिक कहानी है, लेकिन जो भी है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य बहुत अच्छा है। तो उस दिन से 5 दिन तो अवश्य करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो नहीं कर पाया उसके अंदर विकार रह जाएंगे, वो बीमार हो जाएगा, और हो गया तो पता नहीं दोबारा वो लौट के आए कि नहीं आए, क्योंकि यमराज की दाढ़ में जाके कोई वापस लौट के नहीं आता। इतना खतरनाक समय माना जाता है वो। तो कहा उस समय जरूर करो। मैंने कहा ये देखिए कितना उत्तम कर्मकांड डाल दिया। उधर आयुर्वेद के आचार्यों ने अध्ययन किया, क्यों उनके पास इस ऋतु में रोगी आते होंगे, ठीक ही नहीं होते होंगे, और वो जीवन से हाथ धो बैठते होंगे। तो उन्होंने उनका नाम यमदंष्ट्रा रख दिया उस काल का। और उन्होंने नियम बनवा दिया धर्माचार्यों से कि भाई जो पूरे महीने कार्तिक नहीं कर पाते उपवास, जो स्नान नहीं कर पाते, जो पूजा पाठ नहीं कर पाते, अरे 5 दिन तो करवा दो उनसे। तो कहा कि ये पुण्य दिन है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन से तो करो ही करो। ऐसा करा दिया। और उधर देखो जो बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, मैं बात कर रहा था, तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं उस क्षेत्र के, तो उनसे पूछ रहा था, तो कहने लगे जी कि उस दिन ना ये जब हम ये सब करते हैं 2-3 दिन इनका पर्व चलता है, तो कहने लगे कि जी उन दिनों हम मसाला नहीं खाते, नमक भी बाबूजी हम मीठे वाला खाते। तो मीठा नमक कौन सा होता है? सेंधा नमक जिसे कहते हैं, जिसे रॉक साल्ट कहते हैं, जो भूगर्भ में वर्षों रह करके सारे विष जिसके शांत हो चुके हैं। समुद्री जो नमक है वो कटुक रस होता है, और ये जो नमक है ये मधुर होता है, समुद्री में मधुर रस नहीं होता। तो नमक भी वो है। अब देखिए क्यों, ये आयुर्वेद के लोगों ने डाला ना, क्योंकि जो समुद्री नमक है वो कटुक है और लवण है, ये दोनों पित्त पैदा करते हैं, और ये जो सेंधा नमक है ये पित्त पैदा नहीं करता, मधुर है। लवण होते हुए भी पित्त पैदा नहीं करता है, और मधुर रस है इसके अंदर। तो इसलिए भोजन में वो डाला। उपवास के समय
कहते हैं हम वो डालते हैं, या कोई चीज़ बनाई तो उसमें केवल वही चीज़ डालेंगे, कोई मसाला नहीं डालते। देखो वही तो सारा तथ्य है कि वो वर्षा ऋतु, वर्षा से जो विकार पैदा हुए थे और वो जो विकार अब तक तंग कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, देर तक वहाँ जल अब तक है, उसके विकार चल रहे हैं, और देश के भागों से सबसे ज़्यादा विकार वहाँ होता है, तो उनको 2 दिन घंटों जल में खड़ा रखा है, शीतल जल में। और हिमालय का जल तो और ठंडा, और वो इस ऋतु में आगे और ठंडा हो चुका होता है, लेकिन पवित्र हो गया होगा। तो उस जल में कहा कि भाई इससे तुम्हारे सारे वर्षा जल से उत्पन्न दोष, पित्त से उत्पन्न दोष सारे शांत हो जाएंगे। ऐसा एक व्यवस्था बनाई है उन्होंने भी। अब देखिए, स्नान के लिए जो कर्म कांड है बताया, सामान्य नियम, जो स्वस्थ हैं तंदुरुस्त हैं वो उषा काल में स्नान कर लें, यानी तारों की छाँव में। और उधर क्या बताया, दिन। ये तो अब मैं वेला की बात करना चाहता हूँ, वो तो काल की बात थी। अब वेला, वेला मानी जो समय होता है छोटा, उसको वेला कहते हैं। प्रभात वेला, उषा वेला, ब्रह्म मुहूर्त वेला। तो जो उषा काल में तारों की छाँव में स्नान करते हैं तो वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति कर सकते हैं, और सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति वो कर सकते हैं। पित्त का मतलब कहता है गर्मी, अर्थात जिनके शरीर में गर्मी है उनके लिए तो स्पेशल विधान है विशेष रूप से। और सामान्य जो मनुष्य हैं वो भी पित्त कुपित्त न हो जाए, कोई चीज़ खा ली, कुछ खट्टा दही खा लिया, विदाई अन्नपान खा लिया, बीमार हो जाएगा, तो वो करें। लेकिन जो व्यक्ति कफ प्रकृति के हैं, अब वो शीतल जल में स्नान करेंगे। जो वायु प्रकृति के, जिनमें जोड़ों में दर्द हैं, बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो लोग ये उषा काल में करेंगे तो उनके रोग बढ़ सकते हैं। पित्त तो उनको है ही नहीं, तो पित्त का दोष बढ़ने की संभावना कम है। और कार्तिक स्नान है, करना है। तो मैं उनको कैसे कराना चाहता हूं कि वो लोग क्या करें। मैंने बताया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो जल वही करें, लेकिन उस जल को दिन में जब हल्का सा घर में ले आएं, रख लें, और उसको गर्म जिससे रह सके, यानी सायंकाल कर लें, सूर्य अस्त से पहले कर लें। तांबा का या पीतल का या लोहे का बर्तन या घड़े का ही, या बाल्टी टब खुला, उसमें ला करके उसको रख लें, और वो हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, तो उस समय आप उससे स्नान कर लें। तो कार्तिक मास का जो जल था, हंसोदक था, आपने उससे स्नान कर लिया, लेकिन वो प्रातः उषा काल में तारों की छाँव में करते तो आपका कफ कुपित हो जाता, श्वास के काश के रोग हो जाते, बढ़ जाते, जिनके हैं उनके बढ़ जाते, और जिनको जोड़ों के दर्द हैं वो बढ़ जाएंगे शीतल जल से स्नान करने से। तो वो उसी जल का उपयोग करें, लेकिन वो दिन में धूप से उसको गुनगुना कर लें। जिनके धूप नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ऐसा है, तो उसको वो अग्नि पर गर्म कर लें, गुनगुना कर लें। उसको चरक कहते हैं, सुखोदक। जो जल शरीर को सुख प्रदान करे उसको सुखोदक कहते हैं। तो वो उस जल से स्नान कर लें। अब जो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जी उषा काल में स्नान करना है, तारों की छांव में करना है, तो वही जल ले लें और उस जल को गुनगुना कर लें और उसको सुखोदक बना लें। दूसरा मैंने बताया कि शाम को 4 बजे के 5 बजे के आसपास सूर्य रहते हुए ही कर लें। जल तो वही है, सूर्य की किरणों से तप्त हुआ है, चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ है, लेकिन केवल आपने उसका तापमान बदलना है। और उस समय जो सर्दी होती है उषा काल में तारों की छांव में, उस सर्दी से आप बच जाएंगे। तो ये तरीके हैं और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो मान्य सज्जनों, ये जो कर्मकांड था ये अभी और आगे चलेगा कि घर में
तालाब में नदी का जल भी जिसे नहीं मिल रहा, ये तो उनके लिए है कि जिनको नदी का जल मिल गया, जिनको तालाब का, सरोवर का जल मिल गया। जो नलके का जल है, जो कुएं का जल है, घड़े का जल है, उसको गंगा जल कैसे बना सकते हैं, हंसोदक कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर। और उसके बाद आयुर्वेद के आचार्य ये जो व्रत उपवास है ये कैसे हमारे रोगों को दूर करता है, और पित्त को और इस ऋतु में होने वाले जो ज्वर हैं उनको कैसे दूर करता है, ये आयुर्वेद के आचार्यों ने इस बारे में क्या लिखा है, इस विषय पर मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने विचार रखूँगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।